मोदी जी अभी तक भारत को सोने की चिड़िया तो बना नहीं पाए। जीरा 800 रुपए किलो हो रहा है। मोदी जी बोल रहे हैं क्या? कभी मोदी जी जमीन के नीचे भी चले। मोदी जी क्या कर रहे हैं आपको ये पता है? उनको देश संभालने के लिए दिया गया है और वो संभाल रहे हैं केवल चुनावी राज्य। सैनिकों के छाती पर पांव रख के वोट मांगते हैं। पुलवामा हमले की आज तक जांच क्यों नहीं करवाई मोदी जी ने? किसान दर्द के मारे करा रहा है, चिल्ला रहा है, उनको गालियां दे रहा है, लेकिन वो केवल ढकोसलीबाजी करना जानते हैं। भैया 500 रुपया का सिलेंडर हमें मिल रहा, हम तो कांग्रेस को ही वोट दिलवाएंगे। मोदी जी ने पहले भी वादे किए थे, लेकिन वो उनपे कभी खरा नहीं उतरे, इसलिए जनता ये तो समझ चुकी है गहलोत जी के और मोदी जी के वादों में कितना अंतर। मोदी जी अभी तक भारत को सोने की चिड़िया तो बना नहीं पाए। वो जो कह रहे थे हम सुपर ट्रेन चलाएंगे, वो सुपर ट्रेन अभी तक नहीं आई। वंदे भारत उन्होंने बनाई, वो वंदे भारत रोजाना बिट जाती है, कभी टूट जाती है, उसमें सफर करने वाले लोगों की कमी हो रही है। गहलोत साहब की योजना है वो इतनी सराहनीय है, जनता उनके बारे में समझ चुकी है। अभी तो ये है जीतने के बाद और जो 7 योजना है वो इस तरीके की है कि आपके कॉलेज में आते ही हर व्यक्ति को लैपटॉप मिलेगा, 500 रुपये में अपने को सिलेंडर मिलेगा, हर महिला मुखिया को 10,000 रुपये पर ईयर दिया जाएगा। जो गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए जो पुरानी पेंशन योजनाएं, तो इतनी सारी योजनाएं जो सरकार लेके आ रही है, इतना काम जो कर रही है। आप देखिए 100 यूनिट फ्री हर किसी के लिए है, ये नहीं कि केवल कांग्रेस वालों के लिए या किसी एक विशेष वर्ग के लिए। महंगाई पे क्यों नहीं बोल रहे बीजेपी वाले, है ना? बैंकों को बेचने के लिए तैयार बैठे हैं, ये पेट्रोलियम को बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। जो प्रॉफिट की संस्थाएं बड़ी बड़ी जिसको कांग्रेस ने 70 साल में बनाया, उनको ये बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये क्या करने हैं? ये बेचने आए, इसे क्या करने आए? जीरा 800 रुपये किलो हो रहा है। मोदी जी बोल रहे हैं क्या? है मिर्ची 600 रुपये किलो मोदी बोल रहे हैं क्या? मोदी जी क्या कर रहे हैं आपको ये पता है? उनको देश संभालने के लिए दिया गया है और वो संभाल रहे हैं केवल चुनावी राज्य। वहाँ जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहीं वहीं डेरा डालते हैं। उनको राजस्थान में घर ले लेना चाहिए, मध्य प्रदेश में घर ले लेना चाहिए और वो परमानेंट यहीं रह जाए, या फिर गुजरात में वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि वो देश को नहीं संभाल पा रहे हैं। केवल भाजपा के प्रधानमंत्री होके रह गए हैं वो। बीजेपी का सुपड़ा सांप है, राजनीति को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। मोदी जी दर में दर जाके गिड़गिड़ा रहे। कभी मोदी जी जमीन के नीचे भी चले, जब से कुछ बने ऊपर ही ऊपर मंडरा रहे मक्खी की तरह। पहले जनता को बनाया उसने, 15 लाख आएंगे, 15 रुपए नहीं आए लोगों के पास। आयुष्मान योजना जो बीजेपी सरकार ने चालू करी, उस आयुष्मान योजना में 5 लाख तक का वो बीमा देते हैं, लेकिन वो आयुष्मान योजना आज कहाँ है? किसी पटल पे कहीं पे नहीं दिख रही है। चाहे आप MP ले लें, राजस्थान ले लें, छत्तीसगढ़ ले लें, किसी जगह पर आयुष्मान योजना का फायदा कोई नहीं ले पा रहा है। जबकि आप चिरंजीवी योजना का फायदा अगर देखें तो जो 10 लाख से चालू हुई थी आज 25 लाख पे आ गई है, और 25 लाख का फायदा जो परिवार ने लिए हैं उनको भी सामने लेके आई है सरकार कि हाँ इसने फायदा लिया, इसने फायदा नहीं लिया। फांसी तो दे ही रहे हैं, वो जनता को ही दे रहे हैं। अडानी को देके जनता को फांसी दे रहे हैं। ये सारा कुछ बेच के बैठे हैं यहाँ से। बैंकों को अभी ये अगर तीसरी बार आ गई तो बैंकों को भी बेच देंगे। फिर रह क्या? इकोनॉमी के जो 46 पॉइंट्स होते हैं, जो 46 मेन सेक्टर होते हैं, उन सबको बेचने में लगे हुए हैं। कौन सा सेक्टर ही छोड़ रहे हैं? बस सब सेक्टर में अंबानी को घुसा दो और अडानी को घुसा दो, और कोई राह ही नहीं इस दुनिया में। मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल के लिए एक कहावत है, एक उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को मंत्रिमंडल के लिए। यहाँ हर साख पे उल्लू बेटा, हाल गुलिस्ता क्या होगा? कारण सैनिकों के छाती पर पांव रख के वोट मांगते हैं। पुलवामा हमले की आज तक जांच क्यों नहीं करवाई मोदी जी ने? करवाओ, पता चल जाएगा वास्तविकता क्या है। इन उल्लुओं की बारात जनता निकाल देगी। एक बार पुलवामा की जांच तो कराओ। मोदी जी ने जो वादे किए हैं वो उतने ही सच्चे हैं जितना अमित शाह जी ने स्टेज पे कहा था कि ये तो एक जुमला था और अपने आप को जुमला पार्टी घोषित किया था। अब मैं अपने आप में किसान वर्ग से आता हूँ, तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि 2018 में अजमेर में जब मोदी जी आए थे और उन्होंने जब ये कहा था कि ERCP को मैं राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दूंगा, तो क्या वो एक वादा नहीं था क्या? उस वादे का अब तक क्या हुआ? किसान दर्द के मारे करा रहा है, चिल्ला रहा है, उनको गालियां दे रहा है, लेकिन वो केवल ढकोसलीबाजी करना जानते हैं। और आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, तो मैं उसके लिए कहना चाहूँगा कि जिस दिन आप प्रधानमंत्री राजकोष की CAG से ऑडिट करवा देंगे, उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राजस्थान का जितना विकास हुआ है ना, उतना कहीं नहीं हुआ, MP में भी नहीं हुआ। जो गहलोत जी ने किया बहुत बढ़िया किया। ग्रामीण क्षेत्र में आज अगर अभी आप जाएंगे तो वहाँ पर अभी भी 0 बिल आता है। राजस्थान विकास के मामले में मॉडल है। उसने जो योजनाएं बनाई है मोदी खुद तारीफ कर चुके हैं, लेकिन चुनाव होने के कारण वो अब ये बातों को ले रहे हैं।
जो राजस्थान में योजनाएं चल रही है उनको ही उन्होंने रिपीट किया है, उन्होंने ही अपने संकल्प पत्र में, अपने घोषणा पत्र में रिपीट कर रहे हैं। भैया 500 रुपया का सिलेंडर हमें मिल रहा, हम तो कांग्रेस को ही वोट दिलवाएंगे। हमें तो 500 रुपया का सिलेंडर और 10,000 रुपया हमारे खाते में आएंगे तो हम तो खुश हैं। हमारी रसोई भरी पूरी रहनी चाहिए। अशोक गहलोत आएंगे, हमारी रसोइयाँ भरी रहेगी खूब अशोक गहलोत के राज में।